हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 है। इन दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे जो कि है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो वेरीफाइड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में, वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, एंड यहाँ पर इसके क्या दिए हुए हैं अलॉन्ग साइड, ये जीरोज़ है 1/2, 1 एंड -2। ये क्या है हमारे जीरोज़ है। सबसे पहले तो बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, 3 है। क्यों है नंबर ऑफ जीरोज़ 3? क्योंकि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 है। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर दिख रहा है आपको डिग्री क्या है, 3 है। और मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे कितने होंगे, 3। क्लियर है बात? चलिए इतना आपके समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 1/2, 1 एंड -2 है, ये इस पॉलिनोमियल के क्या है, एक तरह से जीरोस है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करिए, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। जो ये जीरोस है ना, इनको वेरीफाई करके बताइए कि क्या ये जीरो है, शो करके बताइए कि जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो वेरीफाई करके दिखाते हैं हम। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए अगर ये क्वेश्चन कह रहा है 1/2, 1 एंड -2, ये इसके जीरोस हैं, तो जीरोस होने का मतलब है कि जो 1/2 है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x जो जीरोस निकलेंगे 1/2, 1 एंड -2, ये एक तरह से x की वैल्यू है देखा जाए तो। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, जीरोज़ है, और जीरोज़ यहाँ पर वेरिएबल कौन सा वर्क कर रहा है, यहाँ पर वेरिएबल x वर्क कर रहा है। मतलब ये जो 1/2 है वो x की वैल्यू है, 1 भी x की वैल्यू है, और -2 भी x की वैल्यू है। ये टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, 3 जीरोज़ हो गए। मतलब 1/2 अगर x की वैल्यू है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। एक बार 1/2 पुट करके देखेंगे। ठीक है, 1/2 पुट करके देखेंगे, और 0 अगर आ रहा है क्या हमारा, ये आंसर 0 आ रहा है, जब तो ये क्या है हमारा एक तरह से x की वैल्यू 1/2 बिल्कुल राइट है, वेरीफाइड है। ठीक है, मतलब ये 1/2 एक तरह से रूट है, रूट भी बोल सकते हैं, रूट और ज़ीरो, रूट एंड ज़ीरो, इसका मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। एक फैक्टर होता है, फैक्टर मीन्स अलग होता है, ये बात ध्यान रखना। रूट एंड ज़ीरो एक होता है, फैक्टर अलग होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये 1 है, 1 भी अगर 0 कब होगा, जब x में अगर हम 1 पुट करेंगे और अगर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर -2, x में -2 पुट करेंगे और अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों आंसर क्या है हमारे एक तरह से जीरोस है इस पॉलिनोमियल के। क्लियर है बात? ऐसे वेरीफाई करते हैं हम। क्लियर है, तो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं। ये लीजिए फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, तो हम कह लेते हैं कि यार इस वाले जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसको हम लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। लेट पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। क्लियर है, मैंने इसको बस पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल काम कर रहा है, और पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, जो वेरिएबल वर्क करता है यहाँ पर ब्रैकेट में उसे लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल x की जगह अगर y होता तो मैं y लिखता, p ऑफ y। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू कर लिया है। क्लियर है बात? देयरफॉर अगर पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू ये है, देयरफॉर यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 1/2। अगर 1/2 0 है अगर इसका, तो हम देयरफॉर p की वैल्यू x अगर 1/2 है तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 1/2। p ऑफ 1/2, इसका मतलब है कि हमारे को क्या रखना है, x की जगह 1/2 रखना है, तो हम रख लेते 2 इंटू में 1/2। x जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1/2। 1/2 एंड क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पर हम रखेंगे 1/2 प्लस 2। क्लियर है बात? अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से 2 मल्टीप्लाई में है तो कट हो जाएगा, ये तो हो गया 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 से 2 मल्टीप्लाई में तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसे आप रिड्यूस मत करिए, ये गलत होगा आपका रिड्यूस करना। क्यों गलत होगा, देखिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्यूब है 2 इंटू में, और यहाँ पर 1/2 का क्यूब है, पहले आप इसे खोलिए। ठीक है, आप डायरेक्टली 2 से 2 रिड्यूस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर तो 2 कितने बार है, 3 टाइम्स है। तो 2 इंटू 1/2 को पहले सॉल्व करिए, तो 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस 5 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा अपना 5/2। ठीक है, प्लस 2। सॉल्व करना आना चाहिए आपको। अब इसे आप रिड्यूस कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखिए 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया हमारा 1/4
प्लस 1/4, यहाँ पर है हमारा -5/2 और +2। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2/1 है एक तरह से, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा 4, 4 से 4 कट 1 + 1, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 4 × 4 2 जा 8। ठीक है, तो 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 8 कितना होगा 10, मतलब 10 में से अगर 10 लेस करेंगे डिवाइडेड बाय 4 तो क्या आएगा आंसर 0/4। कितना आएगा 0/4। 0/4 मतलब क्या आएगा हमारा, एक तरह से 0 आ रहा है, 0 आ गया, इसका मतलब है कि 1/2 हमारा बिल्कुल राइट था। क्लियर है बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना। तो 0/4 मतलब हमारा ये 0 जो आंसर आया है वो बिल्कुल राइट है। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो हम ये आप नोट कर लिया आपने, आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं इसकी जगह 1 पुट करूँगा, रब करूँगा क्योंकि स्पेस हमारे पास में इतना नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देता हूँ और हमने जहाँ पर 1/2 पुट करा था अब हम पुट करेंगे 1। ठीक है, इस टाइप से आपको वेरीफाई करना है। ये हमने 1 पुट करा। अब देखिए यहाँ पर 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -5 1 + 2। ठीक है, 2 × 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, + 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, -5 + 2। ठीक है, 2 × 1 क्या होगा 2 + 1 -5 + 2, 2 और +2 4, 4 + 1 5, 5 में से 5 लेस करेंगे क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो हमारा क्या आ रहा है 0, इसमें भी 0 आ रहा है, मतलब ये 1 भी जो है इसका क्या है 0 है। क्लियर है, ये 1 एक तरह से इस पॉलिनॉमियल का क्या है रूट है, 0 है। ठीक है, क्योंकि 0 आ रहा है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए हम इसे हटा देते हैं। अब क्या पुट करेंगे हम, अब हमारा थर्ड 0 है, यहाँ पर -2 गिवन है तो x की जगह हम माइनस पुट कर लेते, -2 पुट कर लेते। तो 2 × -2 का क्यूब + -2 का स्क्वायर -5 -2 + 2। ठीक है, 2 × -2 का क्यूब क्या होगा -8। ठीक है, प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा +4। ये बात ध्यान रखना, यहाँ गलती करता है स्टूडेंट। -2 × -2 क्या होगा -, +4 -5 × माइनस का, देखिए यहाँ पर -5 × -2 क्या होगा +10 और यहाँ पर क्या है 2 × -8 कितना होगा -16 +4 +10 +2 10 + 4 14 14 + 2 16। यहाँ पर -16 है, यहाँ पर +16 है, -16 + 16 हमारा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर भी हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से हमारा बिल्कुल सही है रूट है। क्लियर है, देयरफॉर चलिए तो अब हम इसे सबको हटा के हम लिख सकते हैं देयरफॉर। आपको इस टाइप से स्टेप वाइज करना है। देयरफॉर 1/2 1 and -2 are the zeros of p of x। p of x मीन्स ये पॉलिनॉमियल है। क्लियर है, इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, तो आपने वेरीफाई करके दिखा दिया, हर एक को शो कर दिया आपने। तो आपको सिंपल क्या करना है 1/2 पुट करना है एक बार x में और 0 लाकर बताना है, फिर 1 पुट करना है और 0 आना चाहिए आपका आंसर, एंड -2 पुट करना है और आपका 0 आना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक तरह से इसके क्या है जीरोज़ है। तो जीरोज़ है तो क्या आंसर आएगा, जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा जीरोज़ आएगा। क्लियर है बात, चलिए तो अब हमारा ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। सबसे पहले तो हमने जीरोज़ निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना है, अल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। अब इनके बीच में आपको एक रिलेशनशिप होता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में था, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच में था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का करवाया था मैंने 2.3 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है इसका भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट के बीच। ठीक है, क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनॉमियल की, तो जनरल फॉर्म होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जनरल फॉर्म होती थी हमारी, फॉर्मेट होता था ax² + bx + c, यही होता था। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या होता है आपका जनरल फॉर्म ax³, क्योंकि क्यूबिक है तो ax³ + bx² + cx + d, ये होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मेट जनरल फॉर्म। ठीक है,
वेयर ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, बी जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सी जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और डी जो है ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और ए की एक कंडीशन होती है, यहाँ पर भी होती है ए की कंडीशन और यहाँ पर भी होती है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? 0 होता है। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो लेट द 3 जीरोज भी अल्फा बीटा एंड गामा। मान के चलते हैं कि एक जीरो अल्फा है। देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था यहाँ पर 2 जीरोज होते थे, अल्फा और बीटा। लेट करते थे हम, एक जीरो अल्फा है एक बीटा। ठीक है, 2 जीरोज निकलते थे, एक को हमने मान लिया अल्फा है एक को बीटा। बट यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे? 3। जैसे कि यहाँ पर निकले देखो 1/2 1 एंड -2, ये 3 जीरोज है ना। इनको लेट कर लेंगे कि एक तो हमारा 1/2 अल्फा है, बीटा 1 है और जो गामा है वो -2 है एक तरह से। तो इनमें नेमिंग है एक तरह से। ठीक है, हमारे घर पे नाम होते हैं ना चिंटू पिंटू, तो एक तरह से इनको भी नाम दे दिए कि अल्फ़ा बीटा और तीसरे जीरोस को आप क्या कर दो? गामा बोल दो। क्लियर है? तो ये एक तरह से हमारे क्या है? नाम है तीनों जीरोस के, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब इसमें रिलेशनशिप कौन कौन से निकलते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका एक तो सम ऑफ जीरोस निकलता था, ठीक है, और एक निकलता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकलता था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो था वहाँ पर था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था वहाँ पर c/a। कहाँ पर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या निकलता है? सम ऑफ जीरोस निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा -b/a, जो कि यहाँ पर होता है वो का वही सेम यहाँ पर भी होता है -b/a। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके प्रोडक्ट से निकलेंगे। एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी होता है ना, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा करते थे, यहाँ पर भी निकलेगा प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि 3 जीरोज़ है तो तीनों होंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होगा? -d/a। क्या होगा? -d/a। क्लियर है? और एक जीरो निकलेगा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। क्या होगा यहाँ पर? अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, फिर बीटा इंटू गामा होगा, फिर गामा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, है ना। एक जीरो इस टाइप से भी निकलेगा, एक रिलेशन ऐसा भी निकलेगा। इस रिलेशन को बोलेंगे c/a। क्या बोलेंगे? ये रिलेशन जो फॉर्मूला होगा इसका ये होगा c/a। ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है ना। अब सिंपल है, वैसा का वैसा फॉर्मूला है। जहाँ वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर सम ऑफ जीरोज -b/a होता था, यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोज -b/a है ना। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, ये यहाँ पर c/a है। और वहाँ पर क्या होता था? c/a अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला सिंपल है -d/a। ये एक नया फॉर्मूला आया, बस आपको इस टाइप से याद रखना है। क्लियर है बात? चलिए, तो रिलेशनशिप आपको याद हो गया, लिख रखा है, ठीक है, ये वाले रिलेशनशिप है। तो अब रिलेशनशिप की ओर चल रहे हैं हम। कैसे इसको अपन करेंगे कि भाई कैसे वेरीफाई करें रिलेशनशिप को? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या है। नाउ हम यहाँ पर कह देते लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अल्फ़ा को हमने बोल दिया 1/2 है, एंड बीटा को बोल दिया हमने 1 है, एंड गामा को बोल दिया हमने -2 है। ये 3 जीरोज़ ही होता है, तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब देखिए अगर हम सम ऑफ जीरोज़ कराएंगे, वेरीफाई करवा रहे हैं हम, अगर हम सम ऑफ जीरोज़ कराएंगे इसका मतलब है कि सम ऑफ जीरोज़ कराने का मतलब है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक बार तो हम सिंपली कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस। ये जीरोस दिए हुए 1/2 1 एंड -2, तो इनको सिंपली हम ऐड कर लेते हैं 1/2 + 1 + -2। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा? 2 साइन एक साथ नहीं आएंगे ना, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं -2, यहाँ पर लिख दिया मैंने -2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 + 1 कितना होगा? देखिए +1 और -1, -2 कितना होगा? -1। तो 1/2 - 1, 1/2 - 1 को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा हमारा 1 - 2 / 2। देन आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? -1/2। क्या आएगा? -1/2। अब सम ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया। अब एक हम सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? कैसे निकाले सम ऑफ जीरोस? इस फॉर्मूले से। सम ऑफ जीरोस कैसे निकल सकता है? -b/a से। -b/a से भी हमारा सम ऑफ जीरोस निकल सकता है। कैसे? देखिए माइनस माइनस तो लगाना ही है। b यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए b क्या है। तो देखिए फॉर्मेट क्या होता है आपको पता है, ax³ + bx² + cx + d। ये फॉर्मेट होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो b क्या है यहाँ पर? b होगा कोएफिशिएंट ऑफ x², होगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² देखिए यहाँ पर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय a। कौन होता है? a होता है कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पर a देखो कोएफिशिएंट ऑफ x³। b को कैसे देखा हमने? b देखा कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x² देखा। a देखो a यहाँ पर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x³। कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है यहाँ पर? 2 है।
इस पॉलिनॉमियल में 2 है तो हमने लिख दिया 2। अब यहाँ पर देखिए -1/2 आया और यहाँ पर हमने सिंपली जब ऐड करवाया था जब भी -1/2 आया, तो रिलेशनशिप बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है ना, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज़ हमने कर लिया, अब हम करते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी कर लेते हैं, ये लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करेंगे तो क्या होगा भैया, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा मीन्स 1/2, एक जीरो तो 1/2 है, इंटू होगा 1 से, इंटू होगा -2 से। तो 1/2, देखो 2 से तो 2 रिड्यूस कर दो, 1 टाइम्स आएगा, माइनस का 1 इंटू 1 क्या होगा, माइनस का 1 ही होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना आ रहा है, -1। और एक हम क्या करते हैं, किससे सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देखिए ये वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -d/a होता है, -d/a। तो -d/a मतलब माइनस एंड डी, डी क्या है, डी यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म होती है, डी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, डी क्या है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 डिवाइडेड बाय ए क्या है, ए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ए मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 2, तो यहाँ पर 2 से 2 रिड्यूस होगा तो आंसर क्या आएगा, -1। यहाँ पर देखिए -1 और यहाँ पर देखिए हमने जो सिंपली सॉल्व करा था जब भी -1, तो आप वेरीफाई कर पा रहे हो, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, -1 आ गया। अब नेक्स्ट हम देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी कर दिया, अब आपको क्या करना है, ये वाला अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। ये आपको करना है, मीन्स हम कह सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका आंसर क्या आएगा, तो हम सिंपली पहले तो कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा को 1 से, 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। सॉल्व कर लेते हैं इसे, देखिए 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, और 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही होगा, 1/2 प्लस 1 इंटू -2 क्या होगा, -2। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ -2 एंड ये यहाँ पर प्लस है, ये 2 से 2 रिड्यूस हो गया, -1 आया, यहाँ पर आएगा अपना प्लस -1, ये -1 तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1/2 -2 और -1 कितना होगा, -3, 1/2 -3, ठीक है। तो सॉल्व होकर आ जाएगा अपना 2 एंड 2 से 2 रिड्यूस 1, -3 2 जा 6, -5/2 कितना आ रहा है, -5/2, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका रब कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ये आ गया हमारा कितना, -5/2। अब यहाँ पर देखिए -5/2, अब वैसे हम सॉल्व करवाते कैसे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, इसका जो वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A, क्या होता है, C/A। तो C देखिए यहाँ पर C क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ C क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ X, कोएफिशिएंट ऑफ X क्या है, -5, तो आप लिखोगे -5। A क्या है, A होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ X क्यूब, X क्यूब क्या है, कोएफिशिएंट 2 है, तो -5 मतलब 2, A में क्या आ गया, हमने 2 रख दिया, ठीक है। तो -5/2 देखिए यहाँ पर भी आ रहा था, और यहाँ पर जब हमने सिंपली सॉल्व किया तो -5/2, तो मतलब आप देख पा रहे हो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो इसे ही कहते हैं वेरीफाई करना, कि आप वैसे सिंपली आंसर निकाल रहे हो और एक आप रिलेशन से आप आंसर निकाल रहे हो जो आपको रिलेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A होता है, तो आपके दोनों आंसर्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, इसे ही कहते हैं वेरीफाई करना, ठीक है। तो यही रिलेशन होता है एक तरह से जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच में, कि अगर आपको जीरोज़ नहीं दिए हुए हैं तो भी आप सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हो, अगर आपको जीरोज़ नहीं दिए हुए हैं उसके बाद में भी आप सम ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हो पॉलिनॉमियल को देखकर, क्लियर है, बाय यूजिंग कोएफिशिएंट को देखकर, क्योंकि फॉर्मूला होता है -B/A होता है, सम ऑफ जीरोज़ जैसे निकालना है -B/A, तो कोएफिशिएंट जो पॉलिनॉमियल है उसमें से देखेंगे B कौन है, A कौन है, और हम डायरेक्टली सम ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं, जबकि जीरोज़ हमें पता नहीं है तो भी हम सम ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।